और अब एक और बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरी घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एजेंसियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एजेंसीज को निर्देश दिए हैं कि तह में जाएं, तह में जाकर जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने, उन पर एनएसए के लगाने के भी आदेश दिए हैं। आरोपियों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एनएसए के तहत कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। धर्म परिवर्तन के मामले में नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम सामने आने के बाद नोएडा पुलिस भी एक्टिव हो गई है और शुरुआती जांच में पता चला है कि नोएडा डेफ सोसाइटी स्कूल का संचालन समाज सेवी रूमा रोका कर रही थी। रूमा रोका पहले सेक्टर 30 में मूक बधिरों के लिए कार्यक्रम करती थी, लेकिन अब उन्होंने सेक्टर 117 में मूक बधिरों के लिए एक स्कूल खोला था। पुलिस की तरफ से संचालिका रूमा रोका से संपर्क कर सच जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रूमा रोका की लोकेशन लखनऊ में पाई गई है। ये एक बड़ी खबर, रूमा रोका का स्कूल और इसका नाम सामने आया है। मूक बधिरों के लिए कार्यक्रम चलाती थी, अब उनसे पूछताछ की कोशिश। एटीएस लखनऊ के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहे थे और काफ़ी लंबे समय से इनका कार्य इधर एनसीआर के क्षेत्रों में, बाकी पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा था। इसमें इन्वेस्टिगेशन एटीएस के द्वारा की जा रही है। उसमें ये इस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया था कि नोएडा में सेक्टर 117 में नोएडा डीप सोसाइटी का एक सेंटर है, वहाँ पर भी कुछ लोग इस पूरे कार्य को कर रहे थे। यहाँ भी कुछ लोग इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आए बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी टारगेट किया गया, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया गया। और बलराम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, इस मामले में जो नया अपडेट आया, जो नया नाम सामने आ रहा है, इनकी क्या भूमिका है? क्या उनसे पूछताछ की जा रही है, नहीं की जा रही है? जो ये स्कूल चलाते हैं, मूक बधिरों का जो कार्यक्रम में चलाते हैं, क्या क्या अपडेट्स आपको इससे जुड़ा हुआ मिल रहा है? देखिए राजीव, अगर हम बात करें नोएडा डेफ सोसाइटी की, तो इसकी जो संचालिका है वो रूमा रोका हैं। ये पहले मूक बधिर जो बच्चे थे उनके लिए प्रोत्साहन के कार्यक्रम किया करती थी नोएडा के सेक्टर 30 में, लेकिन कुछ दिन पहले ही इन्होंने ये सेक्टर 117 में नोएडा डेफ सोसाइटी के नाम से एक स्कूल संचालित किया और वहाँ पर जो मूक बधिर बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वहाँ पर शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चला है कि इस स्कूल के एक शिक्षक और कर्मचारी, जो 2 आरोपी एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं, उनके संपर्क में थे और वही मूक बधिर बच्चों की लोकेशन देते थे, वही बताते थे कि ये बच्चे आसानी से धर्मांतरण के लिए मान जाएंगे, जिसके बाद ये लोग उनसे स्कूल के बाहर मुलाकात करते थे, उन्हें प्रलोभन देते थे और उनको कहते थे कि उन्हें अच्छी नौकरी दी जाएगी, उनकी शादी कराई जाएगी। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते थे तो उन पर दबाव और उनको धमकाया भी जाता था। ये कुछ जानकारियां नोएडा पुलिस को मिली हैं, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने इन दोनों को तलाशना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जब इनसे बात हो, और उसके बाद ही एटीएस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जिन बातों का खुलासा किया है, उनकी कड़ियां जुड़ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2 संदिग्ध नोएडा डेफ सोसाइटी में कार्यरत हैं, एक टीचर के पद पे कार्यरत है, एक ऑफिशियल वर्क के लिए कार्यरत है, तो इन दोनों को जब पुलिस हिरासत मिलेगी, पूछताछ करेगी, तो कुछ ना कुछ सच्चाई निकल के जरूर आएगी। क्योंकि राजीव, 2 बच्चे धर्मांतरण किए गए हैं नोएडा डेफ सोसाइटी के, एक कानपुर का रहने वाला था, एक गुरुग्राम का रहने वाला था। तो कहीं ना कहीं अब नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम उछला है धर्मांतरण को लेकर के, तो पुलिस भी चौकन्ना है, एसटीएफ भी चौकन्ना है और लगातार इन पूछताछ के लिए इन लोगों की धरपकड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन
जो इसकी संचालिका हैं रूमा रोका, उनकी जो लोकेशन मिली है वो लखनऊ में मिली है, लेकिन जो दो संदिग्ध कर्मचारी हैं उनकी लोकेशन अभी ट्रेस नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि नोएडा पुलिस लगातार उनकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है ताकि उनसे बातचीत की जाए और जो सच है, जो तथ्य हैं वो निकल के बाहर आए कि कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं और कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे मूक बधिर बच्चे हैं जो इनके कांटेक्ट में थे और अभी उनका धर्मांतरण नहीं हुआ है, ताकि इस प्रक्रिया को भी रोका जा सके। बलराम, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रूमा रोका कहां पर है, अब उसकी तलाश की जा रही है, उनसे पूछताछ की जाने की कोशिश है कि उनसे पूछताछ किससे हो जाए ताकि वो कुछ बताएं कि क्या क्या इस मामले में हुआ है। दिल्ली का रुख करते हैं। धर्मांतरण के मामले में सुरेंद्र जैन का बयान आया है। विश्व हिंदू परिषद महामंत्री सुरेंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है और इसका षड्यंत्र घृणित और राष्ट्रव्यापी है। जबरन धर्मांतरण पर अब कानून बनाने का वक्त आ गया है। के जामिया नगर से पकड़े गए धर्मांतरण के षड्यंत्रकारियों से यह स्पष्ट हो गया कि इनका षड्यंत्र कितना गहरा, व्यापक, घिनौना और राष्ट्रव्यापी है। अभी तक ये भोले भाले मासूम लोगों को ही पकड़ते थे और अब तो इन्होंने सब प्रकार की सीमाएं पार करके मूक बधिर बच्चों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ बच्चे गायब भी हो चुके हैं। इससे साफ लगता है और इनका इतिहास भी यही बताता है कि उनका उपयोग संभवतया आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। और रुक करेंगे गोंडा का, जहां पर जिले में एडीजी गोरखपुर जोन के निर्देश पर अवैध शस्त्र रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तमंचा अभियान चलाया गया है। इसके तहत अवैध असला रखने वाले पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ऑपरेशन तमंचे के तहत पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गोंडा पुलिस ने 4 अलग अलग थाना इलाकों में 7 आरोपियों को अवैध असला और 7 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। धारकों एवं इनका क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत गोंडा जनपद में आज पुनः 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7 अवैध शस्त्र की बरामदगी की गई है। इसके स्रोत के बारे में जानकारी की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक। मुरादाबाद में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। यहां पर अवैध धंधा करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके 2 बेटे और 1 नौकर, चारों की अवैध शराब के गोदाम में ही दम घुटकर मौत भी हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक राजेंद्र सैनी नाम का ये व्यक्ति लगभग 1 साल पहले अवैध शराब की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन जेल से आने के बाद वो दोबारा अवैध शराब का धंधा कर रहा था और अपने घर के अंदर ही बने बेसमेंट में शराब बनाने का काम कर रहा था। अब पुलिस ने इस अवैध गोदाम को तोड़ने के आदेश दिए हैं और इस तरह का धंधा करने वाले दूसरे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है।